रेसिस्टर की दुनिया में इंटर करने वाले हैं। तो रेसिस्टर एक बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि करंट के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि करंट को लिमिट करता है, यानी कि करंट को कम करता है। तो इससे होता ये है कि करंट भी कम हो जाता है और उसके साथ साथ वोल्टेज भी कम हो जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, अगर आप बहुत बड़ा सर्किट देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि उसमें एलईडी लगे होते हैं, उसमें डायोड लगे होते हैं, उसमें स्पीकर लगे होते हैं। तो इन सब कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो अलग अलग करंट और वोल्टेज पे चलती है। तो बेसिकली ये रेसिस्टर क्या करता है कि उनके बीच में लग के ये उनको सूटेबल करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो उनके सारे कंपोनेंट सेफली और लॉन्ग टाइम ड्राइव होते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग चलते हैं, ये पहला जो सबसे मेन जो है वो कार्बन फिल्म रेसिस्टर है। तो बेसिकली ये रेसिस्टर एक्चुअली पुराने ज़माने के सर्किट में यूज होता था और अभी भी यूज होता है। तो ये कार्बन फिल्म रेसिस्टर अलग अलग वाटेज के आते हैं मार्केट में, आप इसको ढूंढने जाइएगा, अलग अलग वाटेज के आते हैं, उसमें कलर कोडिंग होती है। तो यही कलर कोडिंग इनके रेसिस्टेंस को बताती है और इनका जो साइज होता है वो इनके वाटेज को दर्शाती होती है। ये अलग अलग साइज के आते हैं, कुछ बड़े साइज के आते हैं, कुछ छोटे साइज के आते हैं। तो उनसे उनका 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट इस तरह के इनके वाटेज डिसाइड होते हैं। तो मैं किसी वीडियो में इनके ऊपर अलग से वाटेज और रेसिस्टेंस का वीडियो स्पेशल से बनाऊंगा, तो ये आप लिस्ट दे सकते हैं किस तरह से इनका वाटेज डिसाइड होता है। अब जो रेसिस्टेंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब रेसिस्टेंस में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कार्बन फिल्म रेसिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, रियोस्टैट, पोटेंशियोमीटर, एसएमडी रेसिस्टर, फोटो रेसिस्टर, थर्मिस्टर, इस तरह के रेसिस्टेंस अलग अलग आते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। इन रेसिस्टरों में जो सबसे बड़े साइज के रेसिस्टर होते हैं उनमें फ्यूजेबल या तो फिर वायर बॉन्ड रेसिस्टर आते हैं, जिनका जो वाटेज क्षमता होता है वो 5 वाट से लेकर 10 वाट 15 वाट तक होता है और इनका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, 22 ओम 10 ओम। तो ये बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं और ये वायर बॉन्ड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉप करते हैं। जहाँ करंट का जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर इनका यूज होता है। इनसे भी एक बड़ा साइज का रेसिस्टर आता है, वो रियोस्टैट आता है, जो कि एक वेरिएबल रेसिस्टर है इसी के फॉर्म में। उसमें भी वायर लपेटी होती है और उसमें जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है टैप के थ्रू। इसके बाद एक और भी सेलेक्टेबल रेसिस्टेंस आते हैं जो कि के में आते हैं, इनका रेंज होता है किलो में, तो ये बहुत छोटे होते हैं। तो जहाँ पे किलो में अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस चाहिए वहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। इनके भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, कुछ बड़े आते हैं, कुछ मेटल के, कुछ प्लास्टिक बॉडी का आते हैं और इनका रेसिस्टेंस वैल्यू के में होता है और ये सेलेक्ट करने के काम आता है के रेसिस्टेंस वैल्यू को। तो ये छोटे छोटे सेंसरों में यूज होते हैं। तो इनके बाद जो एक बहुत छोटे रेसिस्टर आते हैं वो एसएमडी रेसिस्टर आते हैं, जो कि अभी के जो मोबाइल कंपोनेंट वगैरह में यहाँ पे यूज किया जाता है। जितने भी मोबाइल देखिएगा उसमें सारे के सारे एसएमडी रेसिस्टर ही लगे हुए होते हैं। छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आज जो भी आते हैं वो बहुत कम करंट पे चलते हैं, इसीलिए एसएमडी रेसिस्टर का यूज होता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आपके नाखून के साइज से भी बहुत छोटे होते हैं और इनका जो रेसिस्टेंस वैल्यू होता है वो एक कोड के फॉर्म में दिया जाता है। इनसे इनका रेसिस्टेंस वैल्यू निकाला जाता है।